स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश कुमार नागर और ये समय है आपका बायोलॉजी क्लासेस का। बायोलॉजी क्लासेस में आप इस समय 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, जो आपका चैप्टर है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में आप इस समय किंगडम्स को हम स्टडी कर रहे हैं वो है ब्रायोफाइटा। आप इसमें ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपने जो कुछ इम्पोर्टेंट फीचर पढ़े थे उसे मैं यहाँ पर एक बार आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। तो आपने इसमें जो अभी तक जो पढ़ा है वो आपने पढ़ा था कि जो ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं वो एक एम्फीबियन ग्रुप बोला जाता है। यानी एम्फीबिया, ये प्लांट्स का एम्फीबियंस बोले जाते हैं क्योंकि बेटा ये रिजेंबल करते हैं एल्गी से भी, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है, ये उससे भी रिजेंबल करते हैं। और मीज़ोफाइटिक प्लांट होते हैं उनसे भी रिजेंबल करते हैं। यानी ये एक जो बीच का एक क्लाइमेट है ये उसमें पाए जाते हैं। यानी कि जहाँ पर पानी की थोड़ी सी नमी होती है, वेटनेस होती है, ठीक है, पानी की मात्रा भी होती है, और जहाँ पर छाँव होती है, शेड होती है, तो ये ऐसे प्लेस पर पाए जाते हैं जहाँ पर शेड होती है और दूसरा थोड़ा सा वीकनेस होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो इसमें के बारे में जब हमने आपको शुरू किया था तो बताया था कि इंडिया के जो ईस्टर्न जो स्टेट हैं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, यहाँ पर ये ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसकी ज़्यादा स्पीसीज़ यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जब हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने बताया था कि ये प्लांट्स थैलॉइड बॉडी रखते हैं, यानी इनकी बॉडी थैलस फॉर्म में होती है। कोई भी जड़, तना या पत्तियां इसमें डिफरेंटली डेवलप्ड नहीं होती, अलग से नहीं दिखाई देती हैं। दूसरा, इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम जो होता है सामान्य पौधों में, जो आप देखते हैं प्लांट में, जो ट्रांसफ्यूज़न के लिए, चाहे वो वाटर हो, मिनरल हो, उसके ट्रांसफ्यूज़न के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, और बॉडी जो होती है वो थैलस होती है। तो यहाँ पर हमने इतनी कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। तो यहाँ पर बेटा ब्रायोफाइटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया था। हमने लास्ट सेक्शन में आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और वो 2 पार्ट्स जो थे आपके, पहला था उसमें मॉस, जो फ्यूनेरिया आपने पढ़ा था लास्ट टाइम पर, जिसमें कैप्सूल पाया जा रहा था। और यहाँ पर दूसरा जो है लिवर वॉट होते हैं। लिवर वॉट में भी आपने रिक्सिया पढ़ा है, और उसके बाद आता है मार्केंशिया। तो मार्केंशिया किस तरीके से डेवलप है रिक्सिया से, यहाँ पर मैंने कुछ आपको इस डायग्राम के थ्रू थोड़ा बताने की कोशिश की है समझाने की। तो कोई हेजिटेशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप समझिए। नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा भी कंफर्म कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ये है मार्केंशिया। ये मार्केंशिया भी जो एक ब्रायोफाइट्स है, लिवर वॉट्स है, तो इसमें ये भी नमी वाले भाग में पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर होता है, सेडी प्लेस होता है। अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो इसमें ये इसका डोर्सल व्यू है, यानी इसका ऊपरी भाग है। ये डोर्सल व्यू यानी कि ऊपरी भाग है, और ये वेंट्रल व्यू है, यानी नीचे से कैसा है ये। तो आप सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका डोर्सल व्यू कैसा है। तो डोर्सल व्यू में हम जानते हैं कि जैसे रिक्सिया में आपने देखा था कि जो लीव होती है वो आगे से 2 भाग में लगभग डिवाइड होती रहती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। तो ऐसा ही यहाँ पर है। रिक्सिया से थोड़ा इसकी जो लीव होती है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं कि रिक्सिया की तरह ही यहाँ पर बीच में एक ग्रुप पाई जाती है, एक ग्रुप यहाँ पर पाई जा रही है रिक्सिया की तरह। जो बीच में आप ये ग्रुप देख रहे हैं, जो बीच में ग्रुप पाई जाती है, और इस ग्रुप के साथ ही इसमें कुछ आप देखेंगे तो एक कुछ कप शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें गैमा कप बोलते हैं। एक्चुअल में ये गैमा कप क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये गैमा कप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेंटर होते हैं। यहाँ इस गैमा कप में गैमी होती है, और जो आगे चल के स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, यहाँ से डिस्पर्स होने के बाद नए थैलस को बना देते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर जो ये गैमा कप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गैमा कप का काम है, एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये कंप्लीट करता है।
तो अब आते हैं, चलिए इसका जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो इसका डोर्सल व्यू है, सॉरी डोर्सल अभी देखा था, वेंट्रल व्यू यानी निचले वाला भाग, जो इसका जो भाग है, जो एक तरीके से जो भूमि है, जो सॉइल है, जो सॉइल के टच में रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेटा इसमें पाया जाता है, ये यहाँ पर इसमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ये राइजोइड्स हैं, तो जो सॉइल के अंदर इन्वेज हो जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट को टेकअप करते हैं, वहाँ से पोषक तत्वों को लेते हैं। और यहाँ की जो बीच में जो ग्रूव है, ऊपर की तरह ही नीचे भी एक ग्रूव पाई जा रही है। आप देख रहे हैं ग्रूव है, ये पूरी थैलस पर समानता से फैली है। तो ये जो ग्रूव है, इसी ग्रूव पर कुछ स्केल प्रेजेंट होते हैं, ये कुछ स्केल प्रेजेंट हैं यहाँ पर। और हमने कल भी बताया था कि ये जो स्केल हैं, ये जो रिक्सिया में आपने देखे थे कि पर्पल कलर का आपको बताया था, इराइथ्रोसाइनिन जो पिगमेंट होते हैं जिनकी वजह से ये स्केल पर्पल होते हैं। तो ये स्केल यहाँ पर थे, ये राइजोइड से, ये इसका एक जनरल कैरेक्टर्स हुआ। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर हम इस मार्केशिया को देखते हैं तो ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये डायोशियस पार्ट है, ये देखिएगा, सॉरी ये आप अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप इसको देखते हैं कि इसका ये डायोशियस है। डायोशियस उसको कहते हैं, उस थैलस को कहते हैं, उस प्लांट को कहते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो ये जो थैलस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया है, ये लिखा है डायोशियस। डायोशियस मीन्स क्या है, जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स अलग अलग थैलस में होते हैं। एक थैलस में मेल और फीमेल ऑर्गेन्स नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग थैलस दिखाए गए हैं आपको। ये यहाँ पर एक मेल थैलस है, ये आप देख रहे हैं साइन बना हुआ है, और यहाँ पर ये फीमेल थैलस है। मोस्टली थैलस का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सिमिलर है, लेकिन केवल जहाँ पर ये थोड़ा डिफ्रेंशिएशन कहाँ पर है, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर आता है कि जो इसका मेल थैलस है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर एक आपको दिखाई दे रहा है ऊपर, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है एंथेरिडियोफोर। एंथेरिडियो मीन्स वो रचना, वो स्ट्रक्चर जिस पर बियर करता है कौन, एंथीरिडियम बियर करता है, एंथीरिडियम लगा हुआ रहता है। तो ये क्या है, एंथीरिडियोफोर। एंथीरिडियोफोर वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये एंथीरिडियम पाया जाता है। इसी तरीके से एक दूसरा स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं जो कि फीमेल थैलस पर भी निकला हुआ है ऊपर, और यहाँ पर इसको आर्चिगोनियोफोर कहा जाता है, यानी आर्चिगोनिया इसमें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्ट्रक्चर था मेल और फीमेल थैलस का जो डिफ्रेंशिएशन है, जो इसमें डिफरेंस है मेल और फीमेल थैलस में। अब अगर हम इन सेंट्रल डिस्क की बात करते हैं, ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर था इसको बोला जाता है सेंट्रल डिस्क। तो जब ये मेल थैलस में है तो मेल सेंट्रल डिस्क बोली जाएगी, और फीमेल थैलस में तो फीमेल सेंट्रल डिस्क बोली जाती है। वैसे इसे एंथीरिडियोफोर या और इसे ऊपर एंथीरिडियम डिस्क भी बोलते हैं, और इसे आर्चिगोनियम डिस्क भी बोलते हैं। ये आर्चिगोनिया इस पर लगी रहती हैं, तो आर्चिगोनियल डिस्क भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक और लिखा हुआ दिखा रहा है यहाँ पर कि इसमें 9 इंटू डिस्क के बाद लिखा हुआ है इंटू 9, सेंट्रल डिस्क 9 लोब, यानी यहाँ पर 9 लोब होते हैं। 9 लोब किस तरीके से, आप ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया है, इसमें लोब बने हुए हैं, अलग अलग लोब होते हैं, लोब स्ट्रक्चर होते हैं इस अम्ब्रेला में। तो यहाँ पर कितने लोब हैं, 9 लोब होते हैं। इसी तरीके से अगर आप फीमेल में देखेंगे, जो आर्चिगोनियोफोर जो है, ये आर्चिगोनियोफोर में भी कितने हैं, इसमें 9 लोब होते हैं। अगर हम दोनों का स्ट्रक्चर का डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, यहाँ पर ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर था, यानी जिसे सेंट्रल बोला गया है, सेंट्रल डिस्क बोला गया है, तो यहाँ पर इसमें डिफ्रेंशिएशन ये दिखाई देता है कि यहाँ पर आप देखिए ये एंथीरिडियोफोर का पूरा है स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर इसमें आर्चिगोनिया लगी हुई, सॉरी एंथीरिडियम लगे हुए, ये एंथीरिडियम लगे हुए हैं यहाँ पर, ये एंथीरिडियम है।
और इस एक एंथीरिडियम को अगर हम देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, ये आप देख पा रहे हैं। यानी एंथीरिडियोफोर जो कि थैलस से निकलने वाला स्ट्रक्चर है, मेल थैलस में यहाँ पर उगने वाला स्ट्रक्चर था। यहाँ पर इसमें आप देख रहे हैं 9 लोब होते हैं, 9 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और 9 लोब्स जो हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें ये एंथीरिडियम लगे हुए होते हैं। ये आप एंथीरिडियम का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जो फीमेल हमारा स्ट्रक्चर था, फीमेल डिस्क थी, यहाँ पर आपको ऐसे लोब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी 9 लोब है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देख रहे हैं डिफ़र है। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके का है, मशरूम की तरह, और यहाँ पर ये थोड़ा लोब नीचे तक गया हुआ है। ये तो दोनों में आपको डिफरेंस स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली क्या क्या डिफ्रेंशिएशन है इन दोनों में। बस अब मेन डिफ्रेंशिएशन क्या है कि जब हम एक एंथीरिडियोफोर की बात करते हैं तो उसमें एंथीरिडियम पाया जाता है जो किसकी फॉर्मेशन करता है, एंथीरोजोइट्स की। और जो आर्चिगोनियोफोर है इसमें आर्चिगोनिया पाई जाती है जिसमें एग सेल होती है। तो ये मेनली स्ट्रक्चर में डिफरेंस है एंथीरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर में। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने की है कि बेटा इसमें जो ये एंथीरिडियम आप देख रहे हैं, ये जो एंथीरिडियम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इलेटर। ये इलेटर सेल एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसका। ये इलेटर सेल क्या करती हैं, इनका काम क्या होता है, इनका मेनली वर्क क्या है कि ये इलेटर सेल जो प्रेजेंट होती हैं ये एंथीरिडियम में प्रेजेंट होती हैं। और एंथीरिडियम में प्रेजेंट होने के साथ जब ये एंथीरिडियम मैच्योर हो जाता है तो ये इलेटर सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इनका वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है, और लगातार वॉल्यूम बढ़ने से ये पूरा एंथीरिडियम क्या हो जाता है, डिसेंट हो जाता है। ये एंथीरिडियम फट जाता है और इससे एंथीरोजोइड रिलीज़ हो जाते हैं। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर एक मेन स्ट्रक्चर होता है कुछ जिसे हम इलेटर बोलते हैं। इलेटर्स जो एंथीरिडियम है इसके इस फुटर में सहायता करता है, यानी इसके डिसेंट जो इसका मैकेनिज़्म है, इसके खुलने की जो प्रक्रिया है उसमें ये सहायता करता है। तो ये था मार्केंशिया का स्पष्ट जो हमने स्ट्रक्चर बताया आपको। मेल और फीमेल दोनों तरीके के स्ट्रक्चरों में मेन हमने डिफरेंस बताया है यहाँ पर आपको। अगर हम इसका थोड़ा सा और देखें, स्ट्रक्चर और क्लियर देखें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक मार्केंशिया है। और मार्केंशिया जो ओरिजिनल पिक है मार्केंशिया की, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि अभी हमने आपको बताया था, मेल और फीमेल दोनों की जो सेंट्रल डिस्क है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। मेल और फीमेल यानी एंथीरिडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये एक मेनली स्ट्रक्चर हैं जो आप पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम आपको चलते हैं कि इसमें जो मेनली जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। जनरली अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और दूसरा इसमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा आपने बहुत कुछ देखा होगा, जैसे रिक्सिया में था फ्रेगमेंटेशन, जब थैलस 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है, जब थैलस ये ब्रेक हो जाता है, ब्रेक इनटू 2 to more पार्ट्स। थैलस जब टूट जाता है, थैलस अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, बट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसमें होता क्या है कि हर पार्ट जो अलग हुआ है वो ग्रुप करता है और एक नए थैलस की फॉर्मेशन कर देता है। इसी तरीके से थी एडवेंटिटियस ब्रांचेस, ये आपने एरेक्सिया में पढ़ा है। कुछ आउटर ग्रोथ इसमें से प्रोड्यूस होती हैं, थैलस से कुछ आउटर ग्रोथ राइज होती हैं। ये आउटर ग्रोथ थोड़ा डेवलप होती हैं, साइज़ में बढ़ती हैं, और फिर ये मेन थैलस से अलग हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है मेन थैलस से, और एक यंग थैलस की फॉर्मेशन कर देती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो था इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में है, यहाँ पर आपने स्टडी किया था द गैमी कब क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। अभी आप स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि जो मैं एक बार आपको दोबारा दिखाना चाहूँगा। मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था कि ये डोर्सल वीव है मार्केंशिया का। यहाँ पर कुछ ये गेमा यानी गेमी कप जैसा स्ट्रक्चर होता है।
इसमें क्या होता है, ये गैमा है, कप जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें छोटे छोटे स्पोर की तरह का जो फॉर्मेशन होती है, और ये आगे चलकर क्या करते हैं, आगे चलकर एक जर्मिनेट होते हैं और नई थैलस की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ज़रा ध्यान से थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये था इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप देख पा रहे हैं oogamous टाइप। ये oogamous टाइप क्या है आपको मैंने बताया था। oogamous टाइप इस चैप्टर में आप कई बार पढ़ चुके हैं बेटा। oogamous का मतलब होता है कि जब फीमेल गैमीट्स, ध्यान से सुनिए oogamous का क्या मीन्स होता है, जब फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होता है, एक जगह रहता है, और मेल गैमीट चलकर उसके पास पहुंचता है, यानी कहीं दूर से आता है, मूव करके आता है, तो उसे oogamous कहते हैं। जैसे कि आपने इसमें देखा बेटा कि इसमें जो आर्चिगोनिया है, जिस आर्चिगोनिया आपने देखा कि जो आर्चिगोनिया होती हैं, आर्चिगोनिया अपनी जगह रहती है, आर्चिगोनिया अपनी जगह रहती है। चलिए मैं इस बात को और समझाने के लिए आपको एक बार डायग्राम की ओर ले चलता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया था कि आर्चिगोनिया, ये आप देख रहे हैं, ये आर्चिगोनिया यहाँ पर अपनी जगह रहती है। आर्चिगोनिया ये मूव नहीं करती, जबकि यहाँ एंथीरिडियम से जब ये इलेटर सेल की वजह से इसमें डिसेंट होता है, ये फट जाता है, तो इससे निकलने वाले जो एक स्ट्रक्चर बताया था आपको, मैंने कहा था इस तरीके से बहुत सारे एंथेरोजोइड इसमें हैं। ये एंथेरोजोइड्स यहाँ पर पहुँचते हैं, और किसके थ्रू पहुँचते हैं ये जानते हैं, इसकी जो कैरियर एजेंसी होती है, इसकी जो एजेंसी होती है जो इसको एंथीरिडियम से आर्चिगोनिया तक पहुँचाती है, इस एंथेरोजोइड को, उसका नाम क्या है, उसका नाम वाटर है। यानी वाटर के थ्रू ही एंथीरिडियम से आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं। और इसी कैरेक्टर के बेस पर भी इन्हें एम्फीबियन बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। बिना वाटर के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, और यही वजह है कि हम ये मानते हैं कि ये एल्गी से डेवलप्ड प्लांट हैं। तो यहाँ पर सबसे मैंने पहले बताया oogamous, यानी जब फीमेल गैमीट अपनी जगह रहता है और मेल गैमीट उसके पास पहुंचता है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, पानी के द्वारा, वाटर के हेल्प से वो वहां तक एंथेरोजोइड्स आर्चिगोनिया तक पहुंचता है। ऑल द स्पीसीज आर डायशियस, यानी कैसी होती है, डायशियस होती है। जैसे मैंने बताया मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। मेल सेक्स ऑर्गेन्स आर एंथीरिडिया एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स कॉल्ड द आर्चिगोनिया। ये आपको बता दिया गया है, आप स्ट्रक्चर इसका समझ में आ चुका है, आप पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। इसमें अब जो मेन इसमें जो बात आती है आपको, वो आती है कि हम इस बार इसकी लाइफ साइकिल का पूरा एक बार आपको स्टडी दिखा दें, लाइफ साइकिल के बारे में बता दें। तो उसमें मेनली आता है स्ट्रक्चर, अभी आपको कौन सा बताना है, चलिए इसे देखते हैं। देखिएगा, सॉरी मुझे लग रहा है कि इसमें आपको थोड़ा जो इसकी जो लेबलिंग है वो सही से दिखाई नहीं पड़ रही। चलिए दूसरा डायग्राम आपके लिए देखते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा, ये आपको इसमें थोड़ा साफ दिखाई दे रहा होगा है। देखिए बेटा, अब आप इसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी से आपको ये सारा जो है वो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको इसे कवर करने में। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। देखिए बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये मेल है और एक फीमेल थैलस है, दोनों अलग अलग थैलस हैं। यहाँ पर एक मेल थैलस है, यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है ये फीमेल है, और ये वाला जो थैलस है ये मेल थैलस है, मेल थैलस है। ठीक है, एक मेल थैलस है और फीमेल थैलस है। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है, अभी हम शॉर्ट में यहाँ पर बता रहे हैं। तो बेटा ये आप देख रहे हैं, ये है इसका फीमेल थैलस, जिसमें आर्चिगोनियोफोर बाहर निकल रहा है। आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो है आर्चिगोनियोफोर है, इसका स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हैं। इसका ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी आप पढ़ चुके हैं। ये अम्ब्रेला टाइप हमने बताया था, सेंट्रल डिस्क जिसमें 9 लोब होते हैं, और इसमें लगी हुई हैं आर्चिगोनिया। ये एक आर्चिगोनिया आपको यहाँ दिखाई दे रही है। किस तरीके से इसमें आर्चिगोनिया जो है, इस लोबों के लोब जो हैं, यानी यहाँ पर जो लोब हैं, इस लोब में किस तरीके से आर्चिगोनिया लगी हुई है। ये उल्टी लटकी रहती हैं आर्चिगोनिया, इसमें इसका जो ओपनिंग होती है वो नीचे की तरफ होती है। तो ये आर्चिगोनिया यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस आर्चिगोनिया में आपको सबसे इम्पोर्टेंट यानी फीमेल गैमेट दिखाई दे रहा है, जिसे हम एग सेल बोलते हैं। एग है ये, एग सेल आपको यह दिखाई दे रही है। ठीक है,
और इसी तरीके से अब आते हैं इसका जो मेल थैलस है, यानी ये मेल है, ये मेल थैलस है, इसका नर थैलस है, ये मेल थैलस है। और मेल थैलस पर जो स्ट्रक्चर बाहर हुए थे, यानी इसमें जो ये एरियल लाइक स्ट्रक्चर जो ये गिव राइज हो रहे हैं, जो ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बाहर निकले हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी आप देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, यहाँ पर एक डिस्क पाई जाती है जिसे हमने सेंट्रल डिस्क कहा था, और इसमें भी 9 लोब थे। इसमें क्या होता है बेटा, जहाँ पर फीमेल सेंट्रल डिस्क में आर्चिगोनिया होती हैं, वहाँ पर जो हमारा मेल डिस्क है इसमें एंथीरिडियम होता है। एंथीरिडियम में मैंने बताया था कि इलेटर सेल से जब ये एंथीरिडियम फट जाता है, रप्चर हो जाता है, तो ये एंथेरोजोइड्स, जिसे यहाँ पर क्या नाम दिया गया है, स्पर्म नाम दिया गया है, आप देख रहे हैं स्पर्म नाम दिया गया है यहाँ पर। ये स्पर्म रिलीज़ होते हैं और वाटर के थ्रू ये आर्चिगोनिया पर पहुँचते हैं। आर्चिगोनिया की एग सेल पर मिलने के बाद ये यहाँ पर जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जाइगोट से सीधा जो बनता है यहाँ एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो होता है यहाँ पर डेवलप, और एक यंग स्पोरोफाइट बनता है। इसके बाद ये स्पोरोफाइट यहाँ पर इसमें इसी स्पोरोफाइट में स्पोर बनते हैं। और किस लिए बनते हैं स्पोर, यहाँ पर मियोसिस होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मियोसिस आपको कई बार पहले बताई जा चुकी है कि क्या होती है मियोसिस। मियोसिस में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर बेटा होता क्या है मियोसिस में, कि यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मियोसिस होती क्या है। यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल से, यानी एक 2n सेल से कितनी सेल बनती हैं, 4n सेल बनती हैं। यानी एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। 1 डिप्लॉइड सेल गिव राइज टू 4 हैप्लॉइड सेल, जिसको क्या बोलते हैं हम, स्पोर बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड होती है। तो यहाँ पर केवल इतने पार्ट में जो भाग है आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डिफरेंट कलर से दिखाया गया है। ये इसका कैसा पार्ट है बेटा, ये इसका 2n पार्ट है। यहाँ सारी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, 2n हैं, यानी ये स्पोरोफाइट है। और इसका शेष जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है, तो इसे क्या कहेंगे, गैमीटोफाइट कहेंगे, गैमीटोफाइटिक कंडीशन है। आप यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जो कि एक तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्पोरोफाइट है। इस स्पोरोफाइट में ही रिडक्शन डिवीज़न होता है। यहाँ पर आप मियोसिस देख रहे हैं, जिससे एक हैप्लॉइड सेल से, एक डिप्लॉइड सेल से, जिसमें मियोसिस में क्या होता है कि एक जो स्पोरोफाइट में हो रहा है, इसमें एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। और जब ये इलेटर्स के थ्रू ये यहाँ पर खुलता है, ये कैप्सूल यहाँ पर खुलता है, तो इसमें से कुछ स्पोर रिलीज़ होते हैं। और ये स्पोर कहाँ जाते हैं, ये स्पोर अलग अलग डेवलप होते हैं, अलग अलग जर्मिनेट करते हैं और मेल और फीमेल थैलस को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन बात जो आती है वो क्या है समझने की, कि आप जब आपने मॉस कैप्सूल पढ़ा था बेटा, तो मैं मॉस कैप्सूल में यहाँ पर आपको जो स्पोरोफाइट था, मॉस कैप्सूल में जो स्पोरोफाइट था, यहाँ पर आपने देखा था कि पेरिस्टोम तीत पाए जा रहे थे। पेरिस्टोम तीत जो स्ट्रक्चर आपने कुछ मॉस कैप्सूल का इस तरीके से देखा था, और इसमें यहाँ पर इसको ब्लस्ट होने के लिए, इसको रपचिक होने के लिए यहाँ पर पाए जा रहे थे पेरिस्टोम तीत। लेकिन इसमें पेरिस्टोम तीत नहीं पाए जाते। इसमें क्या पाई जाती है, इसमें इलेटर सेल पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाई जाती है, इलेटर सेल या इलेटर सेल पाई जाती हैं। और ये इलेटर सेल क्या करती है, इलेटर सेल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और जिससे कि ये बाद में इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाता है, और इस तरीके से ये जो स्पोरोफाइट है ये फट जाता है। और ये स्पोरोफाइट फटने के बाद इसमें से कुछ स्पोर निकलते हैं जो जर्मिनेट होकर मेल और फीमेल डिफरेंट प्लांट्स को बनाते हैं, डिफरेंट थैलस को आगे इसका विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है। तो ये था मार्केशिया के बारे में जो हमने अभी पढ़ाया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप हमसे मालूम कर सकते हैं। और बस इसी आशा विश्वास के साथ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर कोई भी आपकी समस्या है तो हमारी जूम क्लासेस पर आप कंफर्मेशन दे सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।